ब्रो मैं है ना बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ ब्रो, मैं जिम जाना चाहता हूँ ब्रो, मैं बॉडी बनाना चाहता हूँ ब्रो, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं एक गोली खाऊं और मेरे अंदर 100 ग्राम प्रोटीन आ जाए ब्रो। मैं कुछ ऐसा बता दो यार कि मैं रातों रात गिटार सीख जाऊँ, मैं है ना गिटार बजा तो मेरे उंगली में छाले आ जाते हैं। कुछ ऐसा बता दो कि मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़े ब्रो, कुछ ऐसा बता दो कि मुझे मास्टरबेशन का ख्याल ही ना आए दिमाग में और मेरे से मास्टरबेशन छूट जाए। अगर तुम्हारे ये सवाल दिमाग में आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम भी मेरी तरह हो, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे ये ख्याली पुलाव आते थे, ठीक है। हर एक चीज़ में आसान रास्ता ढूंढने का तरीका मैं हमेशा हमेशा सर्च करता रहता था। कुछ भी डिफिकल्टी आई ज़रा सी लाइफ में गूगल करता था, यूट्यूब करता था और ईजिएस्ट पॉसिबल वे ढूंढता था। और ये हो भी क्यों ना, हमारे दिमाग की केमिकल बाइंडिंग ही ऐसी है, ठीक है, कि हमारा दिमाग हमेशा, अगर उसके पास अगर ऑप्शंस है तो हमेशा ईजी ही रास्ता चूज करेगा। एंड दैट्स हार डिफ़ॉल्ट सेटिंग, क्योंकि हमारा दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है, ठीक है। इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई कोई भी ख़राब चीज़ नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। मान लो एक राजू नाम का लड़का है, ठीक है। राजू नाम के लड़के को बचपन से ही जैसे ही क्या कहते हैं सोशल मीडिया आया, तभी वो पैदा हुआ तो उसको बचपन से सोशल मीडिया की आदत है, ठीक है। वो यूज़ कर रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है। जब वो 12-13 साल का हुआ, जब उसके हॉर्मोन्स चेंज हुए, वो मस्कुलिन बन गया और भी ज़्यादा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन उसकी बॉडी में बढ़ा, तो उसको जो सेक्सुअल अर्ज आई प्यूबर्टी के टाइम से, तब से वो पॉर्न देखने लगा इंस्टीड ऑफ इम्प्रूविंग हिमसेल्फ। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा आसान था उसके दिमाग के लिए और उसके लिए कि अपने कंफर्ट जोन को चीरना, लड़कियों से बातें करना, दोस्त बनाना, कम्युनिटी बनाना, अलग अलग स्किल्स सीखना, इंप्रेस करना एंड वॉट नॉट, ठीक है। उससे कितना ज़्यादा आसान है एक छोटा सा वीडियो लगाकर मुट्ठी मार लेना। सेम वही चीज़ राजू करता जाता 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, और राजू बन चुका है अभी 25 साल का। राजू को ना आती है कोई स्किल्स, ना ही उसको आती है बातें करना, ना ही उसके पास गर्लफ्रेंड है, ना ही एक्सपीरियंस है, और राजू सोचता है कि यार मैं सिंगल क्यों। सोच कर देखो राजू की अभी मेंटल हेल्थ की सिचुएशन, ठीक है। राजू के कितने लगे पड़े हैं जस्ट बिकॉज उसने इजी रास्ता लिया था। अब तुम मुझे बताओ इजी रास्ता क्या होता। मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर मान लो तुम मोटे हो, ठीक है, वर्सेस तुम पतले हो, फिट हो, पतले नहीं फिट हो तुम। एक मोटा इंसान को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज, ठीक है। लोग उसको बार बार बोलते रहते हैं और उसके दिमाग ख़राब होता रहता है, खुद ही के ऊपर गिल्ट करता रहता है, खुद ही को टॉर्चर करता रहता है। कितनी सारी चीज़ें उसको अवॉइड करनी पड़ती हैं, कितनी सारी चीज़ें उसको, मतलब समझ रहे हो उसकी, मैं वो कैसे जीता है वर्सेस जस्ट वो फिट है बंदा, ठीक है। ना उसको ये सारे प्रेशर है, ना ही गिल्ट है उसके ऊपर, खुश है वो बंदा। सोच कर दो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब तुम बताओ ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है, मोटा रहना ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिट होना ज़्यादा डिफिकल्ट है? ऑब्वियसली राइट, फिट होना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मोटे होने से। मोटे होने में ज़्यादा डिफिकल्टी है। मैं बस उतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें वाकई में गिटार सीखना तो तुम्हें छाले आएंगे ही आएंगे। अगर तुम्हें वाकई में दर्द को अवॉइड करना है लॉन्ग टर्म में, तुम्हें शॉर्ट टर्म में दर्द चाहिए ही चाहिए होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। अब देखो हमारा जो दिमाग है, ठीक है, वो डिज़ाइन ही ऐसे हुआ है कि हमको जब भी कोई सक्सेस, जब भी कुछ भी चीज़ चाहिए होती है, हम उसके पीछे कितना एफर्ट करते हैं, उस हिसाब से हमारा दिमाग उसको रिवॉर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ डोपामिन, ठीक है। सिंपल इक्वेशन है। मान लो कि मैं तुम्हें एनीवेयर डोर दे दूं और मैं तुमसे कहूँ कि जा बेटा चढ़ जा एवरेस्ट, ठीक है। एनीवेयर डोर यूज़ करके तुमने पैर रख दिया एवरेस्ट के ऊपर। वर्सेस मैं तुमसे कहूँ कि तैयारी कर भाई 6 महीने, ठीक है, मस्त एकदम रिगर एकदम झोंक दे खुद को मेहनत करने में और फिर जाके चढ़ कर जा, ठीक है। सोचो, फिर तुम गिरते पड़ते ठंडी में जान का खतरा लेकर, पूरा क्रू लेकर पहुंचते हो मुश्किल से चढ़ाई कर कर। अब तुम्हें ज़्यादा खुशी होगी या फिर तुम्हें वो एनीवे डोर से पहुंचने में ज़्यादा खुशी होगी? सेकेंड वाले ऑप्शन में, राइट, जहाँ पर तुमने मेहनत की। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को पता है कि इसके अंदर हमारी एनर्जी गई है, इट मीन्स इट इज़ वैल्यूएबल। समझ रहे हो? तो तुम अगर लाइफ में वाकई में कुछ सिग्निफिकेंट अचीव करना चाहते हो तो यू हैव टू स्ट्रगल, ठीक है। तुम्हें स्ट्रगल करनी ही करनी पड़ेगी, देयर इज़ नो अदर वे। और ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम शॉर्टकट लोगे तो तुम्हें है ना कोई हार्मफुल बेनिफिट होगा। मान लो कि मैं तुम्हें एक गोली देता हूँ, उस गोली को खाकर तुम्हारे रातों रात एब्स बन जाएंगे, और मैं बोल रहा हूँ विदाउट एनी साइड इफेक्ट।
लिटरली विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तुम अगर वो गोली खाते हो तुम्हारे तुरंत बॉडी बन जाएगी। और तुम्हें बॉडी बनानी है, या तो तुम 6 महीने 1 साल कंसिस्टेंटली जिम जाओ, या तो वो गोली खा लो। अब तुम क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? ऑब्वियसली तुम वो गोली खा लोगे, राइट? इनफैक्ट मैं भी खा लूँगा। क्यों? क्योंकि हमें वो आसान रास्ता चाहिए। बट अगर मैं रोज़ कंसिस्टेंटली जिम जाता हूँ तो ना सिर्फ मेरी बॉडी बनेगी, मैं खुद के पर प्राउड फील करूँगा, मैं कॉन्फिडेंट फील करूँगा, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और मुझे खुद पे बिलीव होगा कि मैं बहुत सारे डिफ़िकल्ट चैलेंजेस ले सकता हूँ। अगर मैंने बोला है मैं करूँगा तो मैं करूँगा, ठीक है? तो जब आप कुछ ऐसा अचीव करते हो जो मुश्किल होता है, जो आपने बोला होता है कि आप करोगे और आप कर देते हो विदाउट एनी शॉर्टकट, विदाउट एनी चीप, कहते हैं ना, सब्स्टिट्यूट ऑफ दैट। जैसे कि लड़की का सब्स्टिट्यूट हो गया पॉन्ड, जैसे कि पैसे का सब्स्टिट्यूट हो गया वो सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखना, रील स्क्रॉल करते रहना, ठीक है? ये मिलियनर वाले गाने लगाना, ये इंस्टा पे जाके स्टोरीज पे ये फ्लैक्स करना चीज़ें, इवन दो कि तुम्हें पता है तुमने ईएमआई के ऊपर लिया है, ठीक है? जो भी तुमने लिया, जो तुम फ्लैक्स कर रहे हो, लेकिन तब भी जब लोग स्टोरीज लगाते हैं भाई, कसम से, दैट बुलशिट इज गिविंग यू द फकिंग डोपामिन, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छी चीज़ें तुम शो ऑफ करके डोपामिन ले रहे हो, तुम बुरी चीज़ें भी फ्लैक्स करके डोपामिन ले रहे हो। जो तुम कमेंट करते रहते हो मुझे, भैया डिसिप्लिन नहीं हूँ मैं, ये है, वो है। मैं तुम्हें पता क्यों रिप्लाई नहीं देता हूँ? ओनली थिंग इज कि मुझे पता है कि अगर मैंने तुम्हें अटेंशन दिया तो तुम्हारी मेंटालिटी कंप्लीटली हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। मान लो कि एक लड़का है, ठीक है? वो रो रहा है और उसकी माँ नहीं है आसपास, तो वो क्या करेगा? थोड़ी देर रोएगा फिर चुप हो जाएगा, राइट? वही अगर उसको पता है उसकी माँ आ जाएगी उसके रोने से, तो रोता रहेगा। सेम अगर कोई बंदा है और वो एक बार बोलता है मैं सुन लूँ, ठीक है, कि हाँ भाई ये इसके लाइफ में प्रॉब्लम है, ये डिप्रेशन में, ये वो है, ठीक है, और वो दूसरी बार आता है मैं फिर सुन लेता हूँ, वो तीसरी बार आता है, अब वो चौथी बार आएगा। अब क्योंकि देखो ना, सीन ऐसा है कि उसको बुरा फील हुआ, जैसे ही थोड़ा हल्का सा बुरा फील हुआ वो मेरे को आके बताने लगा। अब मैंने उससे सिंपथाइज़ किया, उसको अच्छा फ़ील हुआ, मैंने उसको कंफर्ट दिया कि हाँ कोई बात नहीं, होता रहता है, उसको अच्छा फ़ील हुआ। फिर अगली बार जैसे सेम चीज़ हुई वो फिर मेरे पास आएगा, फिर जैसी बुरी हुई मेरे पास आएगा। फिर उसकी थिंकिंग ही ऐसी हो जाएंगी ना, क्योंकि उसको पता है कि उसको डोपामिन कब मिलेगा, जब मैं उसको कंफर्ट करूँगा। मैं उसको कंफर्ट कब करूँगा? जब वो कंप्लेन करेगा। सिंपल, सिंपल इक्वेशन है भाई, सिंपल इक्वेशन। आप अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप कंप्लेन करते रहते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो ऑलरेडी डोपामिन रिलीज कर चुका है, उसके दिमाग में तो वो राजा बन चुका है। उसको कोई तुम्हें आलस ही देने वाला है तुम्हारा दिमाग, अगर तुम विक्टिम कार्ड खेलते रहते हो हर जगह। बी अ मैन, ठीक है? बी अ फकिंग मैन एंड एक्ट लाइक इट। समझ रहे हो? मर्द की तरह बिहेव करना सीखो और कंप्लेन नहीं करना है, तुम्हें शो ऑफ नहीं करना है, तुम्हें चुपचाप मेहनत करनी है और तुम्हें लाइफ में जो भी अचीव करना है तुम अपने आप अचीव करने लोगे, एंड दैट्स माई प्रॉमिस। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।